वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के न्यू उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको ख़त लिखने का तरीका और यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ख़त लिखना सिखाऊंगी। ये वीडियो उर्दू कोर्स ए सिलेबस के लिए है। उर्दू कोर्स भी सिलेबस के लिए अलग से प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो है। अगर आप सभी अपने अपने कोर्स और सिलेबस के मुताबिक उर्दू ग्रामर सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको मौसम बहार की तातीलात गुजारने के लिए तुम किसी दोस्त के यहाँ गए हुए हैं, वहाँ उसे अपने वालिद मोहतरम को खैरियत से पहुँच जाने की इत्तला दो। मुख्तसर तौर पर हालात सफ़र भी बयान करो। तो यहाँ पर ख़त क्या लिखना है कि मौसम बहार की तातीलात यानी कि मौसम बहार की छुट्टियाँ साथ गुजारने के लिए तुम अपने दोस्त के यहाँ गए हो, वहाँ पर अपने वालिद साहब को खैरियत से पहुँच जाने की इत्तला देनी है और वहाँ के हालात सफ़र का भी कुछ थोड़ा सा बयान करना है। तो इस ख़त को लिखना सिखाने से पहले मैं आपको ख़त लिखने का तरीका सिखाऊंगी कि किसी भी ख़त को लिखने के लिए किन किन चीज़ों का लिखना ज़रूरी होता है, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी ख़त आए आप उसे बआसानी लिख पाओ। ख़तूत नवैसी यानी कि ख़त किस तरह से लिखे जाते हैं। ख़तूत होते हैं, ख़त की जमा को कहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि ख़त यानी कि ख़तूत दो तरह के होते हैं, एक निजी और दूसरे कारोबारी। जब हम किसी रिश्तेदार या दोस्त को ख़त लिखते हैं तो ये निजी ख़त कहलाते हैं, लेकिन जब हम प्रिंसिपल, एजुकेशन ऑफिसर, एडिटर, हेल्थ ऑफिसर या पोस्ट मास्टर वगैरह को ख़त लिखते हैं तो ये कारोबारी ख़त कहलाते हैं। समझ आ गया होगा कि ख़त दो तरह के हैं, पहला निजी और दूसरा कारोबारी। अब किसी भी ख़त को लिखने के लिए इन 5 चीज़ों का लिखना ज़रूरी होता है। सबसे पहले लिखा जाता है पता, पते के बाद लिखा जाता है अलकाब। अलकाब के अंदर आपने जिस भी इंसान को जिस किसी भी शख्स को ख़त लिखा है उसे आप किस नाम से पुकारेंगे, जैसे कि प्यारे भाईजान, प्यारे वालिद साहब या फिर जनाब आली वगैरह। फिर उसके बाद सलाम पेश करना यानी कि आदाब। फिर लिखा जाता है नफ्से मज़मून। नफ्से मज़मून के अंदर पूरे पैराग्राफ में रीज़न के साथ बात बयान करनी होती है कि आपने किस वजह से ख़त लिखा है। और लास्ट के अंदर लिखते हैं ख़ात्मा यानी कि ये एंडिंग पॉइंट होता है, जिसमें लिखा जाता है आपकी फरमाबरदार शागिर्दा या आपका भाई या फिर आपका प्यारा बेटा। तो ये पांचों ही पॉइंट किसी भी ख़त को लिखने के लिए ज़रूरी होते हैं, पता, अलक़ाब, आदाब, नफ्से मज़मून और ख़ात्मा। यहाँ पर कहा गया है कि मौसम बहार की तातीलात गुजारने के लिए तुम अपने दोस्त के यहाँ गए हुए हो, वहाँ उसे अपने वालिद मोहतरम को खैरियत से पहुँच जाने की इत्तला दो। मुख्तसर तौर पर हालत सफ़र भी बयान करना है। तो सबसे पहले लिखा जाएगा पता। पता लिखने के बाद ज़रूर इम्तिहान हॉल ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि आप उस टाइम एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर होंगे। फिर डेट लिखी जाएगी। डेट के अंदर आपको जो मंथ है वो स्पेलिंग के साथ लिखना है, डायरेक्ट ही मंथ को नहीं लिख देना है। जैसे कि मई है तो मई को स्पेलिंग के साथ लिखा गया है। फिर पता लिखने के बाद क्या लिखा जाता है अलक़ाब। तो यहाँ पर आप वालिद साहब को लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्यारे वालिद साहब। फिर आदाब के अंदर लिखेंगे सलाम पेश करते हैं आदाब के अंदर। अब नफ्से मज़मून किस तरह से लिखोगे रीज़न के साथ, इस चीज़ को ध्यान से सुन लो। मैं कल शाम बखैरियत पहुंच गया था। रास्ते में किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं हुई। ये सफ़र बड़ा दिलचस्प रहा। नए नए मकामत, पुल, दरिया, सब्ज़ा, कुदरती मनासिर। जब गंदम के हरे हरे खेत हवा से लहराते दिखाई दिए तो ऐसा मालूम हुआ कि समंदर जोश और मस्ती में लहरें मार रहा है। कहीं बंजर ज़मीन थी जहाँ ना परिंद था ना चरिंद। हमारी आंखों के सामने से गुज़रते थे। रेल की रफ्तार खासी तेज़ थी और पेड़ पर ऐसी सफाई और पटरी पर ऐसी सफाई से जारी थी जैसे कि इंसान के रगों में खून दौड़ता है। यानी कि रेल बहुत स्पीड के साथ पटरी पर चल रही थी, जैसे कि जिस तरह से इंसान के रगों में खून दौड़ता है। हर स्टेशन पर आदमियों का हजूम था, भीड़ थी। फिर आखिरकार पहाड़ी सिलसिला शुरू हो गया। रेल आहिस्ता आहिस्ता सांप की तरह बल खाती हुई पहाड़ पर से गुजरने लगी। ऐसा मालूम होता था कि अब गिरे, मगर ड्राइवर बहुत एहतियात से गाड़ी चला रहा था। सफ़र का यह हिस्सा भी बहुत अच्छी तरह कटा। आखिर फिर उतराई शुरू हुई और मैदान नज़र आने लगे। 2-1 स्टेशनों पर मुसाफिरों की गाड़ी से उतरने और चढ़ने में झगड़ा हुआ, मगर हाथापाई तक नौबत ना पहुंची। आगे लिखेंगे ये तवील सफ़र पूरे 26 घंटे में पूरा हुआ। फिर दार्जिलिंग नज़र आने लगा। मेरे दोस्त खलील और उनके भाई मुझे लेने के लिए आए हुए थे। गाड़ी रुकते ही वे हमारे डब्बे की तरफ दौड़े।
बड़े तपाक से मिले, सामान उतार कर अपने घर ले गए। अब शाम हो चुकी है, कल हम चाय के बागात देखने जाएंगे। यहाँ सूरज के गुरूब होने का मंजर बहुत हसीन होता है। अम्मी साहिबा की खिदमत में सलाम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट के अंदर लिख देंगे खात्मा, जिसमें लिखेंगे आपका प्यारा बेटा। अपना नाम लिख देंगे, अदरवाइज़ एग्ज़ाम में वैसे नाम नहीं लिखते हैं, अलिफ बे वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं। तो अगर अब आपको ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।